गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में फिनेंशियल मैनेजमेंट का एक चैप्टर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट टॉपिक वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। उम्मीद करूँगा आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ सनशाइन पेंट्स लिमिटेड यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये देखिए एनुअल सेल्स देखिए रुपीज में दिया है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में यूनिट नहीं है, ये रुपीज में है। तो सेल्स हो गया एनुअल आपका 3,60,000 रुपीज है। एनालिसिस ऑफ सेलिंग प्राइस में देखिए इस बार 3 आइटम है, वेजेस नहीं दिया है। रॉ मटेरियल आपका 50%, एक्सपेंसेस 30%, प्रॉफिट 20%। ओके, यहाँ देखिए डेटर का बोला है 2.5, 2.5 मंथ डेटर, 1.5 मंथ क्रेडिटर, रॉ मटेरियल स्टोर में 1 मंथ, आपका प्रोसेसिंग 2 मंथ, फिनिश गुड्स 4 मंथ। आउटस्टैंडिंग वेजेस तो है ही नहीं, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस का बात खत्म। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग नहीं बोला है। 5 ही कंपोनेंट है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, डेटर एंड क्रेडिटर। ओके, बैंक ओवरड्राफ्ट कमेंट लिखने के काम में आएगा। कैश इन हैंड 6,000 बता दिया है। ठीक है, प्रोडक्शन इज कैरिड आउट इवनली ड्यूरिंग द ईयर एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड सिमिलरली। ओके, तो ये हो गया एक क्वेश्चन। चलिए इससे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करते हैं। इसमें कोई यूनिट्स का इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, सबसे पहले एक नंबर आपको एनुअल सेल्स दिया हुआ है, वो भी रुपीज 3,60,000। ठीक है, क्वेश्चन मंथली है, तो इसको हम मंथली सेल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। दैट इज रुपीज 3,60,000 एक साल का, एक साल में आपका 12 महीना, तो मंथली सेल हो गया आपका 30,000। इसके बाद एवरेज मंथली कॉस्ट, रॉ मटेरियल आपका बोला गया है, रॉ मटेरियल 50%, तो रुपीज 30,000 है, इसका 50% करते हैं तो रुपीज 15,000 आता है। एक्सपेंसेस आपका बोला गया है 30,000 का 30% करते हैं आपका 9,000। और लास्ट आइटम है आपका प्रॉफिट बोला गया है 30,000 का 20%, दैट इज रुपीज 6,000। ये हो गया आपका एनालिसिस ऑफ कॉस्ट। सेल दिया था मंथली एनुअली, उसको 12 से डिवाइड करके मंथली में कन्वर्ट कर दिए। ये हमारा एक महीना का सेलिंग प्राइस है। रॉ मटेरियल 50% 15,000, वो एक्सपेंस 30% 9,000, प्रॉफिट 20% 6,000। इस चीज़ को आप एक बार देख लो। ये देखो एनुअल सेल्स 3,60,000, पीरियड मंथली है, मंथ में कन्वर्ट कर दिए। रॉ मटेरियल 50, एक्सपेंस 30, प्रॉफिट 20। ठीक है, अब चलिए इसका कंपोनेंट का वैल्यूएशन कर देते हैं। ये रख दिया आपके सामने स्टेटमेंट शोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, कॉलमनर फॉर्मेट है। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, डेटर, ये करेंट एसेट हो गया, क्रेडिटर करेंट लायबिलिटी। सबसे पहले एक नंबर आपको लाते हैं रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के लिए आप रॉ मटेरियल इन स्टोर में रॉ मटेरियल बोला गया था 1 मंथ, इन WIP 2 मंथ, इन फिनिश गुड्स आपका था 4 मंथ, इन डेटर 2.5 मंथ। ये हो गया 3 4 7 तो 9.5। माइनस क्रेडिटर का था 1.5
8 बचेगा। ओके, इसको भी आप देख लो। स्टोर में 1 मंथ, प्रोसेस में 2 मंथ, फिनिश गुड्स में 4 मंथ। ओके, ये हो गया डेटर 2.5, अब क्रेडिटर देखिए 1.5। अब यहाँ पे एक महीने का रॉ मटेरियल देखिए 15,000 है। ओके, इस 15,000 से इंटू करना है और रेस्पेक्टिव कॉलम में लिखना है। ये हो गया 15,000, WIP में हो गया 30,000, फिनिश गुड्स में हो गया आपका 60,000। 2.5 से हो गया आपका 37,500 और 1.5 से हो गया आपका 22,500 और ये आपका 8 था, 1,20,000। ठीक है, अब इसके बाद आएगा आपका एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस आपका WIP से चालू होगा और जब तक प्रोडक्शन पूरा नहीं हो जाए हम लोग एक्सपेंस हाफ देंगे। तो WIP का पीरियड 2 है तो उसको 1 लिखेंगे। इन फिनिश गुड्स आपका 4, इन डेटर 2.5 दैट इज 7.5। कोई आउटस्टैंडिंग है नहीं। अब यहाँ देखिए एक्सपेंसेस है आपका पर मंथ 9,000 से इंटू करेंगे। WIP में आपका जाएगा 9,000, फिनिश गुड्स में 36,000 और डेटर में आपका 22,500, 67,500। लास्ट आइटम प्रॉफिट। प्रॉफिट को लेंगे इन डेटर था आपका 2.5, टोटल 2.5। एक मंथ का प्रॉफिट देखिए 6,000 था तो यहाँ डेटर में आया आपका 15,000। सॉरी, ये डेटर कॉलम है। ओके, और टोटल आया आपका 15,000। अब अपना वर्क है, कॉलम को ऐड कर देंगे, क्लोज करेंगे। ठीक है, आप देखो यहाँ टोटल कॉलम में देखो 1,20,000 है, उसके बाद 67,000 है, 67,500 है एक्चुअली, उसके अलावा 15,000 है। टोटल 202,500। ठीक है, एक बार प्लस माइनस चेक करते हैं। ठीक है, ये टोटल आपका 202,500। रॉ मटेरियल में देखिए एक लौता आइटम है 15,000। वर्क इन प्रोग्रेस में देखिए 30,000 और 9,000, 39,000। फिनिश गुड्स देखिए 60 और 36, 96,000। डेटर में आप देखिए 37,500 और 22,500, ये हो गया 60,000 और 15, 75,000। और क्रेडिटर एक लौता है 22,500। ये हो गया आपका रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, डेटर। ये हो गया करेंट एसेट्स और ये करेंट लायबिलिटी माइनस होगा तो टोटल ये आ जाएगा। इसके अलावा हम लोग का वर्किंग कैपिटल में कैश इन हैंड आना चाहिए 6,000 और वर्किंग कैपिटल में बैंक ओडी को नहीं लेंगे, इसको नोट्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए अब वर्किंग कैपिटल एस्टिमेटेड का फॉर्मेट शो करते हैं। ओके, ये रख दिया आपके सामने स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल। इसमें सबसे पहले आपको लेंगे करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स में स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड के अंडर में रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का अमाउंट था 15,000। वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस आपका था 39,000। फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स आपका था 96,000। ओके, तो 15,000, 39,000, 96,000, ये हो गया आपका 1,50,000। डेटर। डेटर आपका 75,
कैश फॉर कंटिजेंसी 6000। ठीक है, ये रिजल्ट आ गया आपका 231,000 लेस करेंट लाइबिलिटीज। करेंट लाइबिलिटीज में एक लौता नाम है क्रेडिटर्स 22,500, माइनस करते हैं 22,500, ये हो गया 208,500, ये आ गया अपना वर्किंग कैपिटल। ओके, तो इसमें जो भी कंपोनेंट लाए इस फॉर्मेट से ले आए, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, डेटर और क्रेडिटर। कैश इन हैंड को हम ले आए थे आपको क्वेश्चन से 6000। यहाँ देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट 1 लाख है, ये कमेंट लिखने में काम आएगा। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट देखिए 2,08,500 है। ओके, यहाँ देखिए लिखते हैं नोट्स में, नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज ₹208,500। बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज अवेलेबल अप टू ₹1 लाख। ठीक, देयरफॉर एडिशनल वर्किंग कैपिटल ₹208,500 माइनस 1 लाख इक्वल टू ₹108,500 should be arranged from other sources। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल का जरूरत है 208,500, हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट 1 लाख है, तो और जो 108,500 है हमको अदर सोर्स से अरेंज करना होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं वर्किंग कैपिटल का ये प्रॉब्लम आपको जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।